Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Next, reflexive. S is a subset of A cross A, पहले मैथमेटिकली एंड देन उसका जो सोशल वर्जन होता है वो. लेट S is subset of A cross A, that means S is a relation such that identity is contained in S. ये मैथमेटिकल वर्जन, ज्यादा आसान वर्जन है ये. दैट आइडेंटिटी इज कंटेन्ड इन S, देन S is called reflexive. मतलब ओनली हटा दिया. क्या किया आपने? उसमें तो आई ही था, यहां क्या हो रहा है? आई कंटेन हो जाए. दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग टू A, x कॉमा x शुड बी इन S. कोई और आ जाए कोई टेंशन नहीं है, बट ये जरूर आएंगे. दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू एटलीस्ट इटसेल्फ. वहां पर ओनली था, यहां एटलीस्ट इटसेल्फ. कम से कम खुद से जरूर रिलेटेड हो, वो किसी और से हो या ना हो, है ना. A डिवाइड्स B, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. रिलेशन क्या बनाया हमने? A डिवाइड्स B. A कॉमा B तभी आएगा जब A B को डिवाइड करेगा. व्हाट इज सेट A और किसके ऊपर? नेचुरल नंबर. इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी. Every number divides itself, but there is possibility they divide other as well, है ना. So identity is reflexive, but reflexive need not to be identity. For example, if A has A, B, C, and S1 equal to A comma A, B comma B, C comma C, and S2 equal to A comma A, B comma B, and S3 equal to A comma A, B comma B, C comma C, and A comma B. These two are reflexive. This is not, because C is missing. इसको ये तीन चाहिए, वो आगे कोई और आए या ना आए. This is also reflexive. So try to differentiate between reflexive and identity. This is identity as well. This is not identity relation because it contains A comma B as well. So reflexivity and identity. Reflexive identity implies reflexive, not conversely. जो आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, बट रिफ्लेक्सिव होना इंप्लाई नहीं करता कि वो आइडेंटिटी भी है. ठीक है, एक काउंटर एग्जांपल मिल गया हमारे पास. ब्रदरहुड ओवर सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ब्रदरहुड ओवर सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग. रिलेशन क्या है? ब्रदरहुड. सेट क्या है? ह्यूमन बीइंग. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग. हर मेल खुद का भाई मानते हैं बाय डेफिनेशन. एवरी मेल इज ब्रदर ऑफ वन सेल्फ. A and B, A is brother of B if A is male and A and B have same parent. ये डेफिनेशन है भाई की. भाई है ना, वो वाला भाई नहीं, भाई. इसमें स्टेप स्टेप आ जाते हैं, कजिन नहीं आते इसमें. ठीक है, कजिन में बहुत पंगे हैं. ठीक है, A let H is a set of human being. A and B belongs to H. A is related to B if A is a brother of B. तो अगर A मेल है ना, तो A और B के पेरेंट सेम होते ही A और B भाई हो जाएगा, A B का भाई हो जाएगा. ये तो डेफिनेशन है ना. A is brother of B. अब ये डेफिनेशन क्या है इसकी? 1, A is male. 2, A and B have same parent. ये इन्फोसिस का फेमस क्वेश्चन है वाइवा का. सेम पेरेंट्स, ये डेफिनेशन ब्रदर की. आपको बताया गया है जब डिस्टिंक्ट मेंशन नहीं हो तो कर दो इक्वल, कुछ तो फायदा होगा ना. ये कर दिया तो इसको तो जरूरत नहीं खत्म हो गई सेकंड वाले की. ए एंड ए हैव सेम पेरेंट, वो तो है ही. तो बचा क्या? मेल होना. तो इससे यह प्रूफ होता है हर मेल खुद का भाई है और हर फीमेल खुद की सिस्टर है. ठीक है, कुछ लोग मानते हैं आज उनके भाई भी है, कल से पैसा मंगाएंगे उनके लिए भी, वो है ना घर से. ठीक है, मेरे साथ मेरा भाई रहता है, पापा खर्चा और भेजो. ठीक है,
ए इज ब्रदर ऑफ ए। आपने सेट कौन सा लिया हुआ है? ह्यूमन बीइंग का, विच कंसिस्ट ऑफ मेल फीमेल बोथ। सो एवरी एलिमेंट इज ब्रदर ऑफ वन सेल्फ? नो, देयर आर एलिमेंट विच आर नॉट ब्रदर ऑफ देमसेल्फ, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेट ऑफ ब्रदर, set of all human being, relation of brotherhood is not reflexive, but set of males only, अब तो सारे केवल मेल्स हैं तो हर कोई खुद का भाई हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि सेट ऑफ ब्रदरहुड, सेट ऑफ मेल्स ओनली, देन ब्रदरहुड इज रिफ्लेक्सिव, बट नॉट ऑल ह्यूमन बीइंग, नॉट ऑन ऑल ह्यूमन बीइंग। फर्क समझ आ रहा है ना? तो ये ध्यान जरूर रखना एग्जाम में भी कि वो किस सेट पे काम आपने डेफिनेट पढ़ी है, कहीं उसका छोटा तो नहीं कर दिया उसको। मतलब जो आप पढ़ते हो ना उसके कंस्ट्रेंट याद रखा करो। एग्जाम में वो कंस्ट्रेंट हटा देता है और फिर पूछ बैठता है, और अगर आपने टिक कर दिया तो मामला गड़बड़ है। जैसे कोई थ्योरम आपने अबिलिटी के लिए पढ़ी हुई है, क्वांटिटेटिव फंक्शन के लिए पढ़ी हुई है, ये डिफरेंशियल पढ़ी हुई है, आपने फंक्शन उठाया और वो अच्छा ऐसा फंक्शन में होता था, अरे वो देखो कंटिन्यूस था कि नहीं था, तो फेल हो सकता है ना वो ऑप्शन। तो बी वेरी केयरफुल। द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिविटी इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, वन एलिमेंट। जैसे अब देखना इस चीज को कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू एन, किस पे डिफाइन कर रहा हूं? एन पे। एन क्रॉस एन के एलिमेंट बनाऊंगा ऑर्डर पेयर से। पेयर कैसे बनेंगे ऑर्डर पेयर? कि ए इज रिलेटेड टू बी, दोनों ऑर्डर पेयर बन जाएगा। कंडीशन क्या आ रही है? जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज नॉट वन। जानते हैं ना जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एचसीएफ नॉट वन। क्या रिफ्लेक्सिव होगा ये? कितने एलिमेंट है एन में? दुनिया भर के, नॉन एग्जॉस्टिंग सेट। ये हो जाता केवल एक दुखी कर रहा है, वन। बाकी जीसीडी ऑफ ए कॉमा ए तो क्या आता है? ए ही आता है। अगर ए वन नहीं है ना, इफ ए इज नॉट वन, दिस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, बट एन में वन तो आता है ना, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। किसने फेल किया? सिर्फ एक एलिमेंट ने फेल किया, एन में, वन ने। ये चीज एग्जाम में छूट जाती है। ठीक है, अब मैं -1 कर दूं यहां से इस सेट पे, देन फॉर ऑल ए कॉमा ए हैज जीसीडी ए विच इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इट विल बी रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ में आई? हाँ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कैपिटल ए, मस्ट सेटिस्फाई द रूल ऑफ रिलेशन। ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए। कोई और आ जाए अच्छी बात है, इसमें और भी आएंगे, है ना? इसमें और जैसे 4 और 9 का जीसीडी क्या है? 1, और 6 और 9 का वो नॉट, तो 6 और 9 रिलेटेड हो गए, 4 और 6 रिलेटेड हो गए। 4 और 6 का जीसीडी 2, 6 और 9 का जीसीडी है ना, हो रहा है रिलेटेड ना, दूसरे भी तो आ रहे हैं ना। और 4 और 9 ये नहीं है। क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। ये आपके एग्जाम पे क्वेश्चन था जहां पर वो ट्रांसटिविटी की बात कर रहा था, इस रिलेशन की ट्रांसटिविटी की बात कर रहा था वो। दिस इज नॉट ट्रांसटिव, वी हैव सीन नाउ। रिफ्लेक्सिव समझ आ गया? इररिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, हाँ जी, मैथमेटिकली जो इक्वेशन होती है वो सबसे अच्छी होती है, कम से कम वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप हवा में कुछ भी बोलो, बट अगर ये चाहिए, यही है ना कि नो एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यही तो आ रहा है ना? नो एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, कंफर्म। जैसे एस में ले लिया मैंने ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, और ए क्या है मेरा? ए बी सी। इररिफ्लेक्सिव, ये आ गया इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव, कोई भी खुद का स्टार नहीं है। अच्छा, और टी, ए कॉमा ए कॉमा बी, ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। ये इररिफ्लेक्सिव है और ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो जो इर लगाया गया है ना, जो Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
ग्रामर कहती है निगेशन, ये एब्सोल्यूट निगेशन नहीं है। नॉर्मल लैंग्वेज में एर या एंटी लगा के हम निगेट कर देते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स टर्म होता है एब्सोल्यूट निगेशन। तो इररिफ्लेक्सिव इज नॉट एब्सोल्यूट निगेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, इट इज पॉसिबल दैट इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। ये हुआ ना, दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। कंफर्म, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। जैसे सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, set of lines in a plane and relation is perpendicularity. L1 and L2 are two lines. L1 is related to L2 if L1 is perpendicular to L2. L1 L2 का रिश्ता कब बनेगा? जब परपेंडिकुलर होंगे। ये रिश्ता हो गया हमारा उनके बीच में। अब कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो कोई भी एलिमेंट खुद का इख्तियार तो नहीं होगा। नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट इट इज इररिफ्लेक्सिव, है ना। इट इज इररिफ्लेक्सिव, वही तो चाहिए ना हमको, कोई भी खुद का इख्तियार नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए शुड नॉट बी इन एस। ये तो कह रहा है फॉर ऑल ए दिस शुड नॉट बी इन एस। फादरहुड, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, कोई खुद का फादर हो सकता है? ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंफर्म, सो दिस इज इररिफ्लेक्सिव, दिस इज इररिफ्लेक्सिव। ब्लड रिलेशन ओवर ह्यूमन बींग, हर एक का खुद से तो पक्का ब्लड रिलेशन है ही, वो खुद का भाई है या खुद की बहन है। सो ब्लड रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ओवर ह्यूमन बींग, वेयर इज ब्रदरहुड इज नॉट रिफ्लेक्सिव ओवर ह्यूमन बींग, है ना। ब्लड रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ना, ए बी का, अगर ए का भाई है और ए फीमेल है तो ए की सिस्टर है। इन बोथ द केसेस वी विल कंसीडर ब्लड रिलेशन, है ना। तो ब्लड रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ब्लड रिलेशन ओवर एनी सेट ऑफ ह्यूमन बींग इज रिफ्लेक्सिव, जबकि ब्रदरहुड मे नॉट बी। अगर सारे ह्यूमन बींग ले लोगे तो नहीं, उसमें केवल मेल्स रखोगे तो हमेशा हो जाएगा वो, ठीक है। कंफर्म। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। यहां से पहले दूसरे तीसरे में ना इफ नहीं था, ए के हर एलिमेंट को टेस्ट करना था, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव। द कॉन्सेप्ट वर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, है ना। फॉर एवरी ए कॉमा ए शुड बी देयर एंड नो अदर एलिमेंट शुड बी देयर, आइडेंटिटी। फॉर एवरी ए कॉमा ए शुड बी देयर, रेस्ट मे और मे नॉट बी। फॉर एवरी ए कॉमा ए शुड बी एब्सेंट, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव। ये तो कहा। यहां से आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, दीज आर फोर मोर रिलेशंस ऑफ टाइप। दे ऑल आर इफ बेस्ड। पूरी अलजबरा में ना जितने भी इफ बेस्ड कंडीशन है ना, इफ कंडीशन हम लोग बोलते हैं गालिब कंडीशन। गालिब समझते हो ना, जानते हो गालिब को? मिर्जा गालिब, मिर्जा असद उल्ला खां गालिब, द ग्रेट। उस साइड वो ना आइंस्टीन है वो पक्का। जब भी कभी फुर्सत हो ना तो पढ़ना उनको। हिंदुस्तान में दो लोग हैं जो गालिब पे कमांड रखते हैं, गालिब के कंटेंट पे। एक गुलजार साहब, आप जानते होंगे, दूसरे शुक्ला जी हैं, एक आईटी दिल्ली के मैथ्स के प्रोफेसर। खतरनाक है, अब तो रिटायर भी हो गए, ही माइट बी अराउंड 78। वागी शुक्ला फ्रॉम आईटी दिल्ली। इंडिया में ये दो बड़े लोग हैं, सरदार जाफरी के बाद यही आते हैं, एक गालिब, ये गुलजार साहब, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दैट वागी शुक्ला एंड गुलजार, दे आर वेरी गुड फ्रेंड। एक मैथमेटिशियन और दूसरा स्कूल ड्रॉप आउट। गुलजार साहब स्कूल ड्रॉप आउट है, आपको पता है, और किस लेवल में सोचता है वो आदमी, ही स्कूल ड्रॉप आउट गुलजार। दे आर ऑथेंटिक पर्सन अबाउट गालिब। गालिब सीरियसली कह रहा हूं, आइंस्टीन है, आप पता नहीं, मैंने ठीक ठाक पढ़ा उनके बारे में। एंड वेन दे वर टुगेदर, मुझे आशा बात किस पे करते होंगे ये लोग दोनों की दो। और दूसरी अच्छी बात मालूम क्या है, जितने अच्छे मैथमेटिशियन होंगे ना उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, आप ये फील कीजिए, दे आर गुड इन लैंग्वेज, दिस आर वेरी सिलेक्टिव ओवर वर्ड्स। शुक्ला जी की एक बुक पढ़ी है हमने, वागी शुक्ला की, एक उन्होंने वो नाटक लिखा है कोई, और वो जब लैंग्वेज देखोगे ना प्योर हिंदी है, संस्कृत की क्लोज, एंड ही इज वेरी गुड कमांड ओवर उर्दू। बेसिकली ही इज उर्दू
लिंग्विस्ट, उर्दू पे कमांड है उनका, मैथ्स उनका प्रोफेशन है, लिखते संस्कृत में है। मतलब ग्रेट, साहित्य अकादमी में जाते रहते हैं। तो मेरी उनसे बनी भी इसलिए कि हम दोनों लिटरेचर में कम से कम कॉमन हो जाते थे कि आई एम गुड इन लिटरेचर में, खूब टिक टक पढ़ता था, उनके साथ बहस भी कर लेता था बड़े आराम से। बट आई यूज्ड टू वंडर कि हाउ ही इज गेटिंग टाइम। हम तो उस समय पंचायती थे, फुर्सत से थे, यूपीएससी दे रहे थे, बट हाउ ही इज गेटिंग टाइम ओवर रिसर्च इन संस्कृत एज वेल एज इन उर्दू। अब देखिए ना कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, मैथ्स ये बड़ा अच्छा काम करता है। मैंने कहा ना, होमोमॉर्फिज्म इज द कंसेप्ट, होमोमॉर्फिज्म इज द कंसेप्ट। अगर कोई जो स्कूल ड्रॉप आउट है ना, अपनी पोइट्री में बिग बैंग का इस्तेमाल कर लेना, तो समझ उसका दिमाग कुछ और है। फिर उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है कि वो खुद ही फील कर लेगा सारा। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। जब आपको यही सिखाती है ना कि कोई एलिमेंट नहीं पहचानते, कुछ नहीं जानते, बट रिलेशनशिप इफ दिस देन दिस, पूरा अलजेब्रा इस पे टिका हुआ है। इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, लेट जी बी ए ग्रुप, इफ अबिलियन देन दिस, एल्स नॉन अबिलियन देन दिस, सारे इफ देन इकट्ठे करते चलते हैं और पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। जिस दिन हम होम ऑफिस समझ जाएंगे ना, पक्का जिस दिन होम ऑफिस समझ जाएंगे उस दिन ये मास मिशन खत्म हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है मास मिशन की, हम घर में बैठ के बात करेंगे कि सैटर्न का वो जो प्लैनेट है ना, उसका ये कंपोजिशन है, एक मैप बनाएंगे, वहां पे लाइफ ऐसी होनी चाहिए। वी विल फाइंड द आइसोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। जरूरत ही नहीं पानी ढूंढने की, है ना, मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं, जीवन में मंगल है नहीं, और ठीक है, ढूंढने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। अब मेरी बात सुने, द मोमेंट वी फाइंड आउट आइसोमॉर्फिक concept of isomorphic, you give me name of days in your own language, you give me name of days in your own language, I'll put on those names on a wheel, and my language, suppose it is Hindi, I'll put in my language on a wheel, I map just one element, suppose Sunday and Ravivar, all the other are mapped or not. I know one word of your language and instant I know 6 more words of your language, isn't it? Just by mapping one, because these are structures. The 7 days are in a structural language कि ये इसके बाद आएगा, ये इसके बाद आएगा। आपने मुझे 1 दिया, मेरी मैथमेटिक्स ने उसको 6 मुझे और दे दिए, है ना। The concept of isomorphism is this: we try to map element between the elements between two structures. They are not merely element, they have relationship as well. So एक मैप होगा, दूसरे अपने आप होना शुरू जाते हैं। तभी तो आप Z से Z पे जब होम ऑफिस बनाते हो तो 2 बनती है टोटल, एक 0 और एक जो वहां पर रिंग में जाते हो, ग्रुप में इनफाइनाइट बन जाती है। और पता है एक मैप कराऊंगा सब मैप हो जाएंगे अपने आप, एक कराएंगे सब अपने आप हो जाएंगे। मैंने एक कराया ना, अगर आपके उसमें लैंग्वेज में 7 ही दिन होते तो मेरे में भी 7 ही होते हैं, अगर आप में ज्यादा होते तो मुश्किल है मेरे लिए। फिर इफ दे आर सेम। एक ने कहा था साउथ से कि सर आई हैव लर्न हिंदी। व्हाट यू हैव लर्न? सर नेम ऑफ डेज इन हिंदी। मैंने ओके, अब टीचर से कहोगे क्वेश्चन ही पूछेगा वो, आप क्लेम कर रहे हो मेरे से तो मैं तो क्वेश्चन ही पूछूंगा ना। मैंने ठीक है, मैं हिंदी, मैं मतलब, और तुम बताना इंग्लिश में क्या है। ऐसा सोमवार, सर संडे। दैट मीन्स यू हैव लर्न मैथमेटिक्स। हिंदी में सोमवार से स्टार्ट होता है और इंग्लिश में संडे स्टार्ट होता है। तो मैं ऐसे मैप करा दिया। अब सारे गलत होंगे तुम्हारे 6 के 6 बाकी भी सारे गलत होने वाले। एक गड़बड़ हो गया ना, एग्जाम में कितना होता है, इकट्ठे बबल कर रहे थे, एक गड़बड़ हो गया, एक शिफ्ट हो गया। होता है नहीं होता है? सजेशन अभी भी हर रोज ऐसा देते हैं, एक एक करके बबल करते जाओ, 4-5 सेकंड का हर उसमें फर्क आएगा जरूर, मेजरली 2 से 3 मिनट का फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। बट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तुरंत बबल करो, फिर बबल करो। इस चक्कर में मत पढ़ो, तो इकट्ठे बबल करेंगे। बिल्कुल मत करो इस चक्कर में, बिल्कुल मत पढ़ो, इकट्ठे बबल करेंगे। कॉमन एरर मालूम क्या होती है? जहां 3 बार सी इकट्ठा होता है, चौथी बार अपने आप सी बबल कर देते हो आप। ये जो माइंड का रिपीटिशन होता है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। इफ 21C, 22C, 23C, अगला 23D, तब तक याद नहीं आता, तब तक तो भर देते हो आप। दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। एक बबल करो, तुरंत करो, वो आंसर वहां दिमाग में रहता है।
जब इस पेज से इस पेज पे इकट्ठे बबल करने जाओगे ना, यहां से यहां तक की जर्नी में आपका ध्यान किसी और क्वेश्चन पे चला जाता है बिना जाने, और वो बबल हो जाता है वहां पर। आपको बाद में लगता है कि यार मैंने ये बबल क्यों किया, या कोई छूट जाता है वहां। क्वेश्चन नंबर 23 बबल कर रहे थे आप, क्वेश्चन नंबर 23 बबल करने जा रहे थे, और ऑप्शन में जो नंबर्स थे वो 21, 22, 23, 24 टाइप के थे, और आंसर 24 वाले का 24 था, और वो बी था। आप 24 का भी बबल कर दोगे, जबकि था 23 का। आप समझ रहे हो क्वेश्चन की एरर कहां हो सकती है। यू आर सॉल्विंग 23rd क्वेश्चन एंड ऑप्शंस वर 21, 22, 23, 24, इस तरह से ऑप्शन आ रहे थे, और आपका आंसर है 24, वो बी पे है। ये क्या होगा, ये प्रैक्टिकल किया है हम लोगों का कि 24 का बी बबल करके आओगे आप, और 23 स्किप हो जाएगा। बाद में सर बबल करना भूल गए थे क्वेश्चन। वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो 4.5 मार्क्स हैं, वो 3 मार्क्स हैं, नहीं 109 से 106 पे आ गए, बॉर्डर पे थे और यहां आ गए, या 100 से 97 पे आ गए, 98 कट ऑफ था। अब समझ रहे कि ये तो ये ध्यान एक एक करके बॉल करना शुरू कीजिए। जो मैपिंग हम बात करते हैं ना, मैपिंग का मतलब ये वो कैरेक्टर के साथ आती है हमेशा, सिमेट्रिक, और इसके बाद जितनी भी कंडीशन आ रही है वो इफ दिस देन दिस, इफ दिस मतलब ये कह रहा है कि एस कोई सबसेट ले लीजिए कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू एस, अगर ए बी को शामिल किया एस, मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी, implies this implies then it's called symmetric। जितनी भी गालिब कंडीशंस है ना, दे आर ट्रू ऑन वाइड सेट, ऑल गालिब कंडीशंस आर ट्रू ऑन वाइड सेट और वाइड सिचुएशन। समझाता हूं क्या, अगर ए बी एस में है, इफ ए बी बिलोंग टू एस देन बी ए शुड बी इन एस, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी ए इक्वल टू ए, अगर ये नहीं है तो उसकी बैठक नहीं है। कंफर्म, ब्रदरहुड ओवर ह्यूमन बींग रिफ्लेक्सिव, यस नो, ओवर मेल यस, ओवर ऑल ह्यूमन बींग नो। अब आते हैं सिमेट्रिक पे, ए इज ब्रदर ऑफ बी, इंप्लाई करेगा बी ए का भाई है। अगर ए बी का भाई है तो जरूरी है बी ए का भाई हो, क्यों जरूरी नहीं है, वो बहन हो सकती है ना, मेल, अगर केवल मेल हो तो ठीक है। ब्लड रिलेशन, अगर ए का बी से ब्लड रिलेशन है तो बी का ए से कुछ तो होगा ना, सिवाय जब हम गुस्से में होते हैं तब। आज से तुम मेरे कुछ नहीं, ठीक है, जब पिताजी बोल देते गुस्से, जाओ आज से कुछ मत बोलना मेरे को, नहीं वो जो फेल हो गया ना, कल से मुझे पिताजी मत बोलना, लड़का रिपोर्ट लेके आ रहा है, सुन मनोहर, आप कंफर्म हो गया फेल होके आया, वो कंफर्म हो गया ना, हेंस इंप्लाइड कि वो फेल हो गया है। आप समझिए कि रिलेशन, ब्लड रिलेशन रिफ्लेक्सिव निकला, सिमेट्रिक भी निकला। अगर ए का बी से ब्लड रिलेशन है तो फिर बी का भी ए से ब्लड रिलेशन पक्का होगा। नीड नॉट टू बी सेम, और हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है सेम में। अगर ए बी का भाई है तो बी या तो भाई होगा या बहन होगी, दोनों में कुछ तो कंफर्म होगा। पैरेललिज्म ओवर लाइंस, रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म, L1 इज पैरेलल टू L2 ओवर सेट ऑफ लाइंस। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के, हो गया सिमेट्रिक। परपेंडिकुलरिटी, L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर। अगर A से B पे जा रहे हो, B से A पे भी जाओ, कंफर्म। डिवीजन, A डिवाइड्स B ओवर नेचुरल नंबर, A अगर B को डिवाइड करेगा तो कोई जरूरी नहीं है B A को डिवाइड करे, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे ना, दिस नॉट सिमेट्रिक। अगर A और B हमने दो नेचुरल नंबर लिए और रिश्तेदारी क्या हो रही है, A प्लस B इज इवन, सिमेट्रिक बात कर रहे हैं। जिस कुछ अलग से आपको पूरा सेट मिल जाएगा रिलेशन के ढूंढने के लिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। A एंड B बिलोंग टू N, A इज रिलेटेड टू B इफ A प्लस B इज इवन, ये रिलेशन है। आप चेक कीजिए जो आप जान गए अब तक, A प्लस B, A आर B इफ A प्लस B इज इवन। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव देखो, A प्लस A क्या आ जाएगा, 2A, हो गया इवन। A प्लस B इज इवन, तो B प्लस A क्या आएगा, नॉर्मल। तो A अगर B का रिश्तेदार है तो B भी A का रिश्तेदार है, कंफर्म। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, ये भी तो हर एक का सबसेट होता है, तो ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है तो वॉइड, ये वॉइड सेट है, रिफ्लेक्सिव कहोगे इसको, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं कहोगे रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट,
बिना ए जाने बोल रहे हो. It is reflexive when for all element of A, say small a comma a should be in phi, but phi is empty. अगर A non-empty हुआ, phi is never reflexive. If A is non-empty, then there is element A belongs to A, but A comma A doesn't belong to phi. क्योंकि क्या होता है reflexive? हर एक के लिए आना चाहिए नहीं आना चाहिए. तो that means phi as a subset of A cross A is not reflexive, but phi is irreflexive. So for all a comma is not there, इंटरसेक्शन phi आएगी ना. तो अगर a मेरा नॉन एम्प्टी है तो phi a क्रॉस a पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. हां, अगर a एम्प्टी है तो phi क्रॉस phi का एक ही phi वो रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव दोनों हो जाएगा. तब कोई फेल भी तो नहीं हुआ है ना. एंड इफ a इक्वल टू phi, देन phi एज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a इज रिफ्लेक्सिव. ये दो दिमाग में रखिएगा. इफ a itself is phi, then phi as a subset of a cross a क्या है? phi क्रॉस phi ही तो है. then it is reflexive and irreflexive both. ये इकलौता ऐसा रिलेशन है, इकलौता सेट है जिसके ऊपर एक रिफ्लेक्सिव भी है और इररिफ्लेक्सिव भी है. अंग्रेजी सब फेल हो जाती है मैथ्स में आके. एक साथ रिफ्लेक्सिव भी होना, इररिफ्लेक्सिव भी होना, एक साथ दोनों का नहीं होना. ऐसे भी देखा ना हम लोगों ने, रिफ्लेक्सिव भी था और नहीं भी था. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. इररिफ्लेक्सिव था और इररिफ्लेक्सिव था. ऐसा नहीं कह सकते रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव नहीं है. ऐसे बोल सकते हो रिफ्लेक्सिव है और इररिफ्लेक्सिव है. जैसे इस केस में इररिफ्लेक्सिव इज नॉट रिफ्लेक्सिव. रिमेंबर, जो इररिफ्लेक्सिव है ना, इसके आगे ये लगाते कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. एग्जांपल मिल गया ना हमको. हां, फॉर नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए नॉन एम्प्टी है तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो सकता जो रिफ्लेक्सिव भी हो और इररिफ्लेक्सिव भी हो. इफ ए इज नॉन एम्प्टी, आप ऐड कर सकते हो इसी में. इफ ए इज नॉन एम्प्टी, ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था. तीसरा, इफ ए इज नॉन एम्प्टी एंड एस सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, that S is reflexive, implies S is not irreflexive. अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो पक्का ये फिर इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें A comma. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. एक तो आएगी क्योंकि नॉन एम्प्टी है, और जैसे एक भी आते ही फिर वो इररिफ्लेक्सिव नहीं रह जाता है. इसमें आइए सिमेट्रिक में. दिस phi इज सिमेट्रिक. phi इज सिमेट्रिक. क्यों? वॉइड सिचुएशन, गालिब कंडीशन. इफ दिस देन दिस. कब नहीं होगा कोई रिफ्लेक्स रिलेशन सिमेट्रिक? जब एक ए कॉमा बी ऐसा ढूंढ लीजिए कि बी कॉमा ए ना हो. अ रिलेशन फेल्स टू बी सिमेट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग टू एस सच दैट ए बी कॉमा ए डजंट बिलोंग टू एस. दिस इज द मैथड टू क्लेम नॉट सिमेट्रिक. There must exist an element A, B belongs to S such that this is not there. ठीक है. phi में ऐसा है? बताओ phi में कौन सा A B है जिसका भाई B A नहीं है वहां पर? So phi has to be symmetric. जितनी भी if conditions आएंगी वो wide set पे और wide situation, आगे समझाएंगे what is wide situation. Wide set and wide situation, ये दोनों के केस में सारे if condition true होती हैं. वाइड सिचुएशन मतलब ये होता है एलिमेंट तो है, टेस्ट करने के लिए एलिमेंट नहीं है. मिलेगा वाइड सिचुएशन, अभी आएगा ट्रांसलेट में कि एलिमेंट तो है, जैसे इसमें एलिमेंट ही नहीं है. ये क्या हुआ? वाइड सेट, वाइड केस. वाइड सिचुएशन भी आएगी आगे, जहां पर जिस सेट की चर्चा करें उसमें एलिमेंट तो है, बट जो कंडीशन वाला टेस्टिंग कंडीशन है ना, उसके लिए एलिमेंट नहीं है, उस टाइप के एलिमेंट नहीं है. ठीक है. तो सिमेट्रिक, जल्दी से एक और लिख लेते हैं. वी हैव नेक्स्ट क्लास. एसिमेट्रिक. Asymmetric
asymmetric. A comma B belongs to S implies B comma A doesn't belongs to S. अगर आप उस कीवर्ड को याद रख पा रहे हैं तो आपको यहां कंक्लूजन निकालना चाहिए. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का जिक्र होता है तो हम क्या करना चाहिए हमको? When there is a reference of two or more element without mention distinct, ज्ञान मिलता है उससे. देखो इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आपके लिए मुश्किल है. A comma belong to S implies B comma A doesn't belong to S, then we say S is asymmetric. इसका मतलब यह हुआ अगर asymmetric है तो A comma A belong करेगा S को, तो A comma A doesn't belong to S पलटने पे. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? This implies I intersection S should be, and this implies S is irreflexive. उस छोटी सी चीज ने ज्ञान दिया ना कि इसका मतलब यह भी होता है. जस्ट इक्वेटेड एंड गॉट दिस रिजल्ट. अगर A B का रिश्तेदार है तो फिर B A का नहीं होगा. If A is related to B, B should not be. ये जो कह रहा है ना asymmetric. What is asymmetric? If A is to B, then B should not be related to A. If this should imply, और इसके चलते यह भी मिल गया कि जो रिफ्लेक्सिव जो asymmetric होगा उसमें अपने आप irreflexivity इंक्लूड हो जाएगी. Which is not irreflexive, P implies Q, not Q implies not P. जो irreflexive नहीं होगा फिर वो asymmetric भी नहीं होगा. अगर asymmetric नहीं है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे A कॉमा B, B कॉमा A, क्या ये asymmetric है? नहीं. asymmetric है? नहीं. अभी तो इससे देख रहे हैं ना हम तो. बट ये irreflexive तो है ना. irreflexive है कि नहीं है? A कॉमा A कोई भी पेयर खुद से रिटन नहीं है. दिस इज irreflexive बट नॉट asymmetric. ठीक है, एक AC और कर दो. अब तो सिमेट्रिक भी नहीं है. अब ना सिमेट्रिक है ना asymmetric है, बट irreflexive है. asymmetric implies irreflexive. Not irreflexive implies not asymmetric. बट नॉट asymmetric does not imply this. ये जो है ना पूरे प्योर में आप ये सीखते चलेंगे कि जब भी P imply Q मिलेगा आपको एक बार जरूर रूल बनाइए. What is not Q? When P implies Q, not Q implies not P. तो ये स्टेटमेंट क्या बन रहा है जरूर लिख लीजिए. बहुत जगह काम आता है. इनफैक्ट ये ज्यादा काम आता है. दूसरा, not P does not imply not Q. To create a count example always. How you learn na? When P implies Q, you write the very next statement, not Q implies not P, and again mention कि not P may not imply not Q, and this is the count example. I said the same. This implies this, so not this implies not this, and not this does not imply not because of this count example. ठीक है? Asymmetric. And last, second last, antisymmetric. 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 जरा लैंग्वेज समझिए उसको तीनों की. सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक. तब शायद जरा क्लियर हो जाएगा आपको. When we say symmetric, it means if A is related to B, अगर A B का रिश्तेदार है तो it should imply B is related to A. ये सिमेट्रिक. एंटीसिमेट्रिक कहता है if A is related to B, B should not to A, and hence no element should be related to itself. ये तो हुआ है एसिमेट्रिक में. अगर A B का रिश्तेदार है तो B को A का नहीं होना चाहिए, और इसी से आपने इंप्लाई कर दिया फिर A को A का भी नहीं चाहिए किसी भी A के लिए. किया ना एसिमेट्रिक में. एंटीसिमेट्रिक भी वही कह रहा है. वो कह रहा, लिखा ऐसे है भले, बट इसका पोस्टमार्टम करोगे ना तो यही सेंटेंस मिलेगा आपको. ये भी वही बात कर रहा है
कि अगर ए बी का रिश्तेदार है ना तो फिर बी को ए का नहीं होना चाहिए, और होना चाहता है, समझ आ रही ना? तो जो एंटीसिमेट्रिक है, जो एसिमेट्रिक है ना, वो तो एंटीसिमेट्रिक होगा ही होगा। ये तो कह रहे ना कि इफ ए इज इक्वल टू बी, ये कह रहा है कि Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. इसको ऐसे, और इफ ए टू बी एंड बी टू ए इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, और ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट होता है जो ये लिख रहे हैं, ए टू बी इंप्लाइज बी इज नॉट रिलेटेड टू ए अनलेस, इससे ए सिमेट्री से कनेक्शन बैठ गया उसका। जैसे ए डिवाइड्स बी ओवर नेचुरल नंबर, अब ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए, तो ये तभी उस तब ए इक्वल टू बी हो, तो ये हो गया मेरा एंटीसिमेट्रिक। ए डिवाइड बी डिवाइड ए इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। ये इंप्लाई, ये टूल है अलजेब्रा का, एक टूल माना जाता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन को, दो एलिमेंट को इक्वेट करने का तरीका। When you want to equate two element in group theory or ring theory anywhere, equal, ये इक्वल होना चाहिए। अब क्या करते हो, you try to impose an antisymmetric relation, और जिनको इक्वेट करना है दिखा देते हो कि वो रिश्तेदार हैं ए बी का और बी ए का, तो रिलेशन कैसा है एंटीसिमेट्रिक, तो अपने को क्या कर देगा, उसको इक्वल कर देगा। जैसे आपको याद होगा जब आपने प्रूफ किया था एसएन में हाफ इवन हाफ ऑड, तो मान लीजिए एम इवन है और एन ऑड है, आपने रिलेशन डिफाइन किया कौन सा, लेस देन और इक्वल टू वाला, तो एम इज लेस देन इक्वल टू एन, और फिर प्रूव कर दे तो एन इज लेस देन इक्वल टू एम, इससे क्या प्रूव होता है, दोनों इक्वल हैं। अब याद आ गया होगा प्रूफ, ऐसा लोग भी करेंगे यहां। सो ये इट इज मोर और लेस अ टूल टू इक्वेट टू थिंग। जब भी कोई दो एलिमेंट को अलजेब्रा में इक्वेट करना हो, उस सेट पे एक ऐसा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, डिफाइन एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ओवर दैट सेट बाय विच those two elements which you want to equate are related, that will automatically imply A equal to B। ये अपने आप इंप्लाई करेगा। हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे ढूंढते हैं, सब सीखेंगे, बट अभी क्या क्या कर सकते हैं इसको, ये टूल है। और लास्ट ट्रांसिटिव, अगर A आर B एंड B आर C है तो A आर C होना चाहिए। दैट इज अगर ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू एस। सब अगर है ना, ये भी इफ है ना, मतलब अगर ए बी का रिश्तेदार है, बी सी का है, तो ए को सी का होना चाहिए। लाइज इन अ प्लेन पैरेललिज्म, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर, L1 L2 लाइन्स इन अ प्लेन, L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, L1 L3 पैरेलल, एक लाइन में आ गई ना, दिस नॉट ट्रांसिटिव। डिविजिबिलिटी ओवर नेचुरल नंबर, A डिवाइड्स B, B डिवाइड C, डिवाइड करेगा AC को, दिस इज ट्रांसिटिव। ब्लड रिलेशन, A का B से ब्लड रिलेशन है, B का C से ब्लड रिलेशन है, तो A का C से जरूरी नहीं है ना। अरे हम कह रहे ना, आप कह रहे नहीं होगा, नहीं जरूरी है। फादर मदर ट्री चले जाइए, नहीं होगा। डॉटर का मदर से, या फादर का डॉटर से, डॉटर का मदर से, नहीं, फादर डॉटर मदर, फादर का डॉटर से रिलेशन है, डॉटर का मदर से है। अब ठीक है, कुछ कम्युनिटी में अलाउड है, कुछ में नहीं है, कुछ में खाप बैठ जाती है, कुछ में खाप बैठ जाती है, 7 पुस्तकों तक निकालते लाके। नो कमेंट ओवर हरियाणा, बट देयर इज कॉन्सेप्ट जस्ट। तो रिलेशन मेरा ये काफी कॉमन पॉपुलर एग्जांपल है जो कंफ्यूज करने के लिए वाइवा का। सो ट्रांसिटिविटी इज नॉट अवेलेबल ओवर ब्लड रिलेशन, बट ट्रांसिटिविटी इज अवेलेबल ओवर ब्रदरहुड। ए अगर बी का भाई है,
बी सी का भाई है, तो ए बी सी भाई बहन तो हो गए. ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, सो दे ऑल आर ब्रदर सिस्टर एंड ए इज मेल. सो ए हैज टू बी ब्रदर ऑफ सी, वट एवर सी, मेल और फीमेल, ए हैज टू बी ब्रदर ऑफ सी. सो इट इज ट्रांसिटिव. ठीक है. आई एंड दिस विद दिस एग्जाम्पल. यू शुड क्लेम एस मेरा एक सेट है ए बी और सी डी. ये सबसेट है ए क्रॉस ए का, और जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी. सो एस इज अ रिलेशन ऑन ए. हो गया. अब जो भी लिस्ट बनाई है हमने, इज इट आइडेंटिटी? नो. इट इज रिफ्लेक्सिव? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ए बी बी सी सी डी डी आने चाहिए ना. नो. इट इज इररिफ्लेक्सिव. इट इज इररिफ्लेक्सिव. नो ए नो. कब होता है रिफ्लेक्सिव? नो एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ. सो नाइदर इट इज नॉट reflexive but it is irreflexive. Confirm? It is symmetric? No. AB is there, BA is not there. एक से काफी हो गया. It is asymmetric? Yes. AB is there, BA is not there. CD is there, DC is not there. So it is asymmetric. Antisymmetric? Antisymmetric? This is void situation. Because A, B and B, A are there, then should imply A equal to B. कहां वो पेयर है हमारे पास टेस्ट करने के लिए? तो दिस इज void situation, and under void situation all if conditions are true. तो दिस इज. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए. और यही तो कहा था कि ए बी का रिश्तेदार है तो बी को ए का नहीं होना चाहिए unless they are equal. This is antisymmetry. यहां भी ए बी का है, बी ए का नहीं है. सी डी का है, डी सी का नहीं है. दिस इज एंटीसिमेट्रिक. दिस इज हर ए सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक होता है. यही लिख भी लेना कहीं. एवरी ए सिमेट्रिक इज एंटीसिमेट्रिक, नॉट कन्वर्सली. ट्रांसिटिव, वॉइड सिचुएशन. बताओ कहां है टेस्ट करने के लिए? कब ए बी और बी सी जैसे पेयर होती है, ये जहां एंड कर रहा है वहां से स्टार्ट होना चाहिए इसको. इट इज ट्रांसिटिव. कंफर्म? इट इज ट्रांसिटिव, है ना. ये सब हम लोग ने 12th में फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा. इतने से रहे होंगे, इतने से और छोटे. ठीक है, तब पढ़ा होगा. आज हमें इनको इस्तेमाल करना है. हम जस्ट रिवाइजिंग कि ये कंसेप्ट एक छोटे से भी कॉन्सेप्ट पे भी अगर एक बार में आंसर गलत आ रहा है तो सबसे पहले तो यही दूर करो. मेक अ हैबिट ऑफ आंसरिंग करेक्टली इन फर्स्ट टाइम इफ यू नो. अगर कोई कचरा को पता है तो क्लास में भी आंसर फर्स्ट टाइम में करेक्ट कीजिए. ये जो अरे यार एरर है ना 15 मार्क्स की, ये बड़ा खतरा है ना. अरे यार एरर, ओफो माइनस भूल गए थे, ओफो नॉट नहीं पढ़ा, ओफो इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था, है ना. ये जो वो है. और रेंडम यार 5 सेट ध्यान नहीं आया. फॉर एवरी सेट में तो एम्प्टी सेट भी आता है, उस पर तो फेल हो गया ये ऑप्शन. इन दिस वे ना, जो ट्राई टू आंसर करेक्टली इन फर्स्ट टाइम. अब देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा आपको इससे. ये मेरा एंटीसिमेट्रिक है क्योंकि ये एसिमेट्रिक है. वो रूल इस्तेमाल कीजिए. जो एसिमेट्रिक होगा वो एंटीसिमेट्रिक होगा ही होगा. और फिर ट्रांसिटिव भी है. कब ट्रांसिटिव नहीं होगा? ए बी का हो, बी सी का हो, फिर ए सी का ना हो, तब नहीं होगा. ऐसा कहीं हो रहा है? बताओ किससे स्टार्ट करूं. एब्सेंस ऑफ टेस्टिंग एलिमेंट इज कॉल्ड वॉइड सिचुएशन. तो इसमें वॉइड सिचुएशन आ रही है. एंड अंडर वॉइड सिचुएशन और वॉइड सेट ऑल इफ कंडीशंस आर टेकन टू बी ट्रू. सो दिस इज दिस. तो एक छोटा सा भी एग्जांपल है, अगर उसमें भी कहीं इश्यू आ सकता है. ठीक है, चलिए हम कल पढ़ेंगे. आपको करना क्या है, इसका ये जो दो बनाए हैं, फोटो बनाई थी ना हमने, मैट्रिक्स और ये मुद्गल क्या होता है वो, ये दो जो बनाए थे, इनका दिमाग में रखिएगा. इनको मैं हिंट दे रहा हूं प्रॉपरली. Except symmetric, you have to count A cross A has n square element. A has n element. आपको सबके काउंट रिफ्लेक्सिव,
ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ये सारे आपको काउंट करके लेके आना है। मैं आपको जस्ट आंसर दे रहा हूं, आपको वेरीफाई करना है। और मुझे रूल चाहिए आपसे क्लास में। ये क्या है? फैले अपनी एक बुक में, जिनकी अलजेब्रा की बुक है ना, उन्होंने 2-3 पेजेस पे एक सेंटेंस यूज किया है। मैं करीब 15-16 साल से वो सेंटेंस यूज कर रहा हूं क्लास में। अलीगढ़ से एक बच्चे ने फोन किया, उसने मुझे ऐसे ही, मुझे किसी सेमिनार में मिल गया होगा, नंबर एक्सचेंज हुए थे, तो उसने फोन किया और वो सेंटेंस यूज किया मेरे से पहले। दैट मींस एसेंस उसने पकड़ लिया था सेंटेंस। फैले साहब लिखते हैं हर जगह, ऑलमोस्ट 3-4 जगह तो है ही उस बुक में, कि नेवर अंडर एस्टिमेट अ थ्योरम विच काउंट समथिंग। फैले सेज नेवर अंडर एस्टिमेट अ थ्योरम विच काउंट समथिंग। ये फैले का स्टेटमेंट है। गैलियन ने ये स्टेटमेंट अपनी बुक में यूज किया है और लिखा है बाय फ्रेले। एज फ्रेले सेड नेवर अंडर एस्टिमेट अ थ्योरम विच काउंट समथिंग। मैंने वही स्टार्ट भी किया। पूरे अलजेब्रा में काउंटिंग का ध्यान आपको हमेशा रहना चाहिए। दैट मे नॉट बी डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, बट वाइल काउंटिंग यू गो थ्रू एवरी कॉन्सेप्ट। काउंटिंग सबसे बड़ा काम जो होता है ना, अगर आपको कहे होम ऑफिस काउंट करने को, एग्जाम में आती है Z4 to Z10। छोटे छोटे एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, मतलब एग्जाम में 10 के लेवल पे 1 डिग्री का क्वेश्चन आता है, हम आपको 9 डिग्री क्वेश्चन कराएंगे यहां पर, बट इसका मतलब नहीं वो आएगा। इसके उस क्वेश्चन की हेल्प से पूरा ग्रुप अनफोल्ड कर लेते हो। जैसे यहां पर मैंने कहा ये काउंटिंग बताइए इनकी, ट्रांसक्रिप्ट काउंट करना भी मत, हम दोनों दुखी रहेंगे। अब इनटू 3 सेम, इसको सॉल्व करना, ढूंढने की कोशिश करना। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन की हेल्प से अगर उसका सॉल्यूशन मिल गया आपको सही, तो इसका भी मिल जाएगा। गेट कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इनका आंसर छिपा हुआ है। लेट देयर आर n कपल्स हस्बैंड एंड वाइफ। लेट देयर आर n कपल्स हस्बैंड एंड वाइफ, कपल ऑफ हस्बैंड वाइफ, n कपल, तो कितने लोग हो गए? 2n। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन इनवाइट देम फॉर अ पार्टी। ये गेट कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन है, वहां भी डिस्क्रीट में ये सब आता है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन इनवाइट देम फॉर अ पार्टी सच दैट husbands has to accompany their wives। husbands has to accompany their wives। अपनी अपनी, हाँ मैं वेरी प्रिसाइज, इसलिए कर पिछले बच्चे ने पूछ लिया था सर अपनी अपनी या, तो मैंने नहीं, कंडीशन ये है हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ही आ सकते हैं, वाइफ पे कोई कंडीशन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, ये सारे हो जाएंगे आपसे। जो भी लॉजिक अप्लाई करोगे वो लॉजिक यहां काम आएगा। हम लॉजिक सीखते हैं, सॉल्यूशन नहीं। हमें लॉजिक सीखना है कि हम क्वेश्चन खुद कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको फील करना होगा किस पे इंपोज करें, हाउ टू चूज, है ना, हाउ टू चूज, और उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं 20 मिनट्स, है ना, 12 बज रहा है, 12:20 पे फिर से सेकंड क्लास। 20 मिनट इज गुड इनफ। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.